यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ये हमारा पंप दिखाओ ना जरा। ये पंप हमारा गया है जल, ठीक है। तकरीबन 15-16 बैठे बैठे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो अब ये माशाल्लाह से नया पंप आया, अभी इसको भाई यासिन फिक्स करेंगे। वो पहले वाला उतार रहे हैं। मिलाद है तो मिलाद से पहले घर की सेटिंग करेंगे, तभी मिलाद के लिए कुछ चीज़ें लाएंगे। और मैं से कल भी कहा था कि आपको मैंने नया डिब्बा जो है ना वो दूंगी ताकि के लिए हैं तो मैंने तो कोई मीठी खाते हैं ना मैं तो पहले ये तो मीठी चीज़ पसंद है तो मैंने ना खरीद कर लिया है। चिकन मैट लिया है, ऑयल लिया है, नवा फिल्टर लिया है, क्यों बैटरी क्या है। हमारे घर ना मेहमान है तो मेहमान के लिए मैं ना ये लेकर आया मैंगो। आंटी कल हमारे घर आ जाने मेहमान है, तो मैंने कहा मेहमान के होते हुए ना मैं कपड़े धो नहीं सकती। तो अभी ना हमारे घर आए मेहमान, उनको ना शाम का टाइम है तो मैं ना लेकर आए बोतल स्टोरेज भी कर लेती हूँ और चीज़ें मैंने अपनी ला के रखा है यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अभी बस मैंने नाश्ता करना है उसके बाद। वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशाल्लाह से सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो आज मैंने छुट्टी की है। हमारे घर में असल में बहुत सारे काम थे, हमने कहा वो सारे काम ख़त्म करने हैं। और दूसरा ये कि मिलाद है, तो मिलाद से पहले घर की सेटिंग करेंगे, तभी मिलाद के लिए कुछ चीज़ें लाएंगे और मिलाद स्टार्ट करेंगे। इस वजह से आज मैंने छुट्टी की है। आज और कल मुझे 2 दिन छुट्टी है। और मैंने रात को इरादा करके आई थी कि मैं ना आज मशीन लगा लूँगी, लेकिन जब मैं घर वापस आई हूँ ना तो आंधी वाला मौसम बना हुआ था, लेकिन हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश हुई। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं सुबह क्या हिसाब किताब, हवा ना चल रही हो, मैं अभी मशीन निकाल कर रख दूँ और बाद में मुझसे धोए ना जाए। तो इसलिए अभी मैंने मशीन नहीं लगाई, हालांकि मैंने सोचा ज़रूर था। तो वहाँ पे सुबह सुबह धूप आ गई और इतनी हवा चल रही है, तो इस हवा में वैसे भी कपड़े कोई नहीं रहने थे, तो इसलिए मैंने नहीं धोए। तो अभी मैं अम्मी को हर चीज़ रख के दी। मैंने कहा अम्मी आप नाश्ता बनाया, तो मैं तंदूरी जलाती हूँ, नाश्ता वगैरह करते हैं। और फिर आज काम तो बहुत सारे, और फिर मैं ऐसा करूँगी कि मशीन जो है वो मैं सेकंड टाइम लगा लूँगी, क्योंकि कल हमारे घर में मेहमानों ने होना है, तो फिर कल ये काम नहीं होने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। तंदूरी आपकी ऑलमोस्ट जलने वाली है, आप जल्दी जल्दी कर लें। चले ठीक है कर लें। दूसरा ना आप में से ना बहुत से ना कमेंट आ रहे थे, आपके ना बाबा जान किधर गए। हमारे बाबा जान ना अपने ना दोस्त के पास गए हैं। आपको पता है उनका ना नेज़ाबाजी का शौक है। तो ना मेरी ना जो है ना खाला जो लाहौर की तरफ रहती है, उधर ना मेला लगा था नेज़ाबाजी का, तो वो अपने दोस्त के पास गए थे। और ना मेरे बाबा ने ना अब तो एक घोड़ा रखा है ना, तो पहले जब मेरी उम्र के थे ना उस मेरे बाबा ने 4 घोड़े रखे हुए थे। तो जैसे जैसे आपको पता है कि काम बढ़ता गया, तो अबू जी ने ना सिर्फ एक घोड़ा रखा है अभी। तो ना आपने देखा होगा पिछले दिनों में मैं और हाशिमी डेरे का काम करते रहते हैं, तो बाबा जी भी आ गए, आप उनसे भी मिलाते हैं। वरना सुबह के ना डेरे पर गए हैं, जैसा कि आपको पता है हम ना दूसरा ऐसी जट्टा ने उत्तर आते अबू जी ना सुबह ना अपने जानवरों के कोल गए ना, तो वो भी आने थानू उन्होंने भी मिलाने आज। तो अल्लाह का शुक्र है अबू जी वापस आ गए। हालांकि मैं मतलब वैसे ऊपर ऊपर से जो मर्ज़ी करूं, लेकिन मैं कहती हूँ अबू 3-4 दिन घर नहीं थे, और मैं तो हर टाइम मैं कहा मेरे अबू वापस आ जाए, अबू वापस आ जाए। अबू के पास मोबाइल था, अबू कह रहे मैं जैसे गया ना मैं मोबाइल रास्ते में गिर गया, और उन्हें शायद हमारे नंबर किसी के आते कोई नहीं थे। लेकिन जो भी अल्लाह का शुक्र है लाख दफ़ा के वो खैरियत से घर वापस आ गए हैं। तो अभी बस जल्दी जल्दी काम स्टार्ट कर। तो अभी ना मम्मी को पत्ती रख के दे रही थी खाना बनाने के लिए, तो पत्ती जो है वो खत्म हो गई। हमारा जो पत्ती का डिब्बा था ना, वो कल मैंने डिब्बा तो वो ना टूटा हुआ था। वो टूटा इस तरह से था कि मेरा, आपको बताया मैंने बताया था, वो मेरा हेयर मास्क आया था, तो हेयर मास्क की वजह से ना मैंने उसका ढकना डैमेज था, वो मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब ये गिरेगी तो सारी पत्ती गिर जाएगी। तो मैंने ना हमेशा मैंने तो मेरी ना शुरू की आदत है, जब मैं कोई चीज़ लेती हूँ ना मैं हमेशा ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ। तो अब ये वाला जो डिब्बा है ना, इस तरह के 2 मैंने घर पे रखे हुए थे, एक मैंने अपने ऑफिस में रखा हुआ था कि वो बंदा कोई सौंफ या फिर चने वगैरह इसमें वगैरह बंदा डाल के अपने पास रख लेता है। तो ये जो डिब्बा था ये घर पे पड़ा हुआ था, तो फिर मुझे याद आया, मैंने अम्मी से कल भी कहा था, मैंने कहा आपको मैंने नया डिब्बा जो है ना वो दूंगी पत्ती के लिए। अभी पत्ती खत्म नहीं, और इसमें एक चम्मच भी, और ये डिब्बा मेरी बहन ने मुझे कश्मीर से लेके दिया था। मैं कश्मीर गई हुई थी ना, मैं वहाँ से लेके आई थी। अभी हमारा राशन नया आ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारी पत्ती नहीं खत्म हुई, क्योंकि पहले हमारे मिस्त्री लगे हुए थे, तो अभी तो हम घर वाले हैं, तो हम सिर्फ एक टाइम सुबह टाइम चाय पीते हैं, तो इसलिए हमारी पत्ती को ज़्यादा नहीं मिला थी। तो मैंने कहा इसको भर के अम्मी को देती हूँ, डब्बा प्यारा लग रहा है। वैसे भी वो मैं काफ़ी दिनों से कुछ चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। फिर ये अब मेरा दिन पहले ख़त्म करके रखी है, तो दोनों चम्मच रख के देखती मम्मी, इसमें कुछ करना होगा हमें कर दे जो दाना हजरा दी ये कितना प्यारा डिब्बा बन गया।
तो मैं मम्मी को बाकी चीज़ें रख के दूँ, उसके बाद हम शुरू करें नाश्ता बना। अभी ना मैंने क्या किया, मैंने उठते ही ना सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल के लकड़ियाँ वगैरह और तापियाँ वगैरह लगा के रख दी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा और इतना सुकून। मैं इनको यही कह रही थी, मैं कहती हमारे घर मिलाद है तो अल्लाह का हम पे करम है कि थोड़े दिन पहले इतनी गर्मी थी, ना बंदा बैठ सकता था अंदर, ना खड़े हो सकता था, मतलब गर्मी हबस हर चीज़। तो ये थोड़ी सी हवा चली है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो अब मिलाद होगा भी कम से कम अंदर कोई बैठेगा, वरना जितनी गर्मी है हमारा कौन सा अंदर एसी लगा हुआ, तो सत्यानाश होना था। तो बाकी मेरे भाई वगैरह काम करने के लिए गए, हम लोग रात को सारे यहीं पे सो रहे थे, वो सारे चले गए हैं। और बाबा भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से वापस आ गए। मैं कल वापस आई, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक अपने बाबा को सिंगल टाइम में हक नहीं किया, मेरा मतलब मुझे अजीब लगता है। तो कल वो आए ना, तो मुझे इनको देख के इतनी खुशी हुई, मैंने कहा बाबा इतने दिन थोड़ी जाते हैं कहीं भी। तो शुक्र है अल्लाह का, वो खैरियत से वापस आ गए हैं। तो अभी जल्दी से तंदूरी चला के तो फिर अम्मी के साथ रोटियाँ बनाते हैं। आज हमने बहुत सारे काम करने, पूरा दिन हमारा आज कामों में ही गुजरना है। तो उसके लिए पहले नाश्ता ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत होगी तो बंदा काम करेगा ना। मेज़ में लेके आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रोटियाँ कैसे बनाते हैं, हम लोग ये पेड़े वगैरह बनेंगे सारे, उसके ऊपर रख के हम वो उधर ले जाएंगे तंदूरी के पास और वहीं पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये साफ़ सुथरी होती रात को, फिर अचानक से आंधी आई है, बेचारी का सत्यानाश फिर हो गया, मिट्टी खैरना बहुत ज़्यादा। चलो तो साफ होगी, ये सारी चीज़ें ऐसे रख के ले जाएंगे उधर हाथ में। चलो ये दोनों तरफ से उठा के वहाँ से ले जाते हैं, वो चलो चौकल जा दो पास। और तो नहीं कोई चीज़ चाहिए थोड़ा सा अम्मी ना आपी ने ना बनानी है रोटियां, तो हम ना सामान सारा ना इधर ले आए हैं। तो तंदूरी भी जल गई, तो अम्मी ने कहा ये भी देखकर जल गई है कि नहीं, तो बताते हैं जा। ये हमारा सुबह का नाश्ता बन रहा है। आज रात को हमने बनाई थी दाल, इतनी मज़े की दाल बनी थी। और वैसे भी आपको पता है, जब आप कट्ठी चीज़ें लेके आते हैं ना, तो उसकी अपनी अलग ही खुशबू थी। आपको पता होता है सारी चीज़ें घर में मिल जानी है। तो हम राशन लेके आए थे, उसमें से हमने दाल बनाई रात को। तो अभी अम्मी रोटियाँ बनाने चली गई, तो मैंने कहा चलिए मैं सालन गर्म कर लेती हूँ, ज़रा जो है वो भी बनी पड़ी उसको भी गर्म कर लेती। फिर जैसे आते हैं हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। हमारे ढेर सारे रह और पता नहीं क्या सीने जी, जब तो सेम इधर आए हैं अचानक बैठे बैठे आती आ जाती है, और इतनी इतनी मिट्टी आ गई सेन में। लेकिन शुक्र ये है कि मिट्टी नज़र नहीं आती। तब हमारी इन पे वो दूसरी टफ टायर्स हैं, वो सारी इसके अंदर चली जाती है। और हम लोगों ने सारा घर हमारा बंद है, जैसे कि आंधी वगैरह आती है उससे पहले पहले खिड़कियाँ हर चीज़ बंद कर देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। मैं कहती हूँ हम सोचते थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि हम वो उन आंधियों में से, उन मिट्टियों में से निकल सकेंगे, लेकिन कहते हैं अल्लाह ताला पे पूरा आपका यकीन होता है ना, तो अल्लाह ताला आपके हालात बदलता है, और बदलते देर नहीं लगती। बहुत लगे था सालन तो गर्म हो गया, मिट्टी रखने क्या गर्म करना। और हमारा ये सिलेंडर का भी फायदा, मैंने भाई से 2 ले लिए थे, अब तो ये ख़त्म हो गया था, हमारा अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं तो रोज़ जाती हूँ, फिर हम करेंगे ना कि दूसरा चेंज करवा के ले आएंगे, तो ये उनको वापस दे आएंगे, तो फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर रख देती हूँ। आज भी मैं कौन पहन के जाऊँगी, ये वाला सब चीज़ें कल पहन के दी थी। और इसके साथ मैंने कल दूसरा स्टॉल लिया हुआ था, क्योंकि सुबह लाइट नहीं थी तो मैं इसके लिए नहीं कर सकी। आज इसके साथ मैं ये स्टॉल पहन के जाऊँगी। तो मैं यही नोट कर रही थी कि मेरा स्टॉलर और जो इवॉन है वो मैच कर गया। तो अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि हमारा इसने स्टैंडर्ड नहीं बनवा दिया। हम इससे बहुत तंग थे, कभी चारपाइयों पे करनी पड़ती थी, कभी हमें इतनी वो मेज़ रखें, कभी कैसे ऊपर से इस्त्री पे ख़राब थी, मतलब हमें बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं जब पर्दे लेने वगैरह जाएगी, मैं उसे कहूँगी प्रॉपर के वो ना लेके आए इस्त्री स्टैंड का कपड़ा, वो सख्त सा कपड़ा होगा तो उसके ऊपर भी चाहिए मिसाल का इस्त्री के लिए भी ना सामना करना पड़ा। तो मैं यही सोचती थी कि मैं ना हफ्ते के इकट्ठे इस्त्री कर लूँ ताकि मैं तंग ना हूँ, तो मैं ऐसे ही करती रही हूँ। लेकिन अभी क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इसकी स्टैंड दे दी है, हमारी इस्त्री भी अच्छी है, तो अब ये मसला नहीं है, मैं किसी भी टाइम कपड़े इस्त्री कर सकती हूँ। तो रात को भी लाइट नहीं थी, जब मैं वापस आई थी तो प्लीज सेट नहीं थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपना स्टॉलर इस्त्री कर लेती हूँ। और चीज़ें मैंने अपनी ला के रखना यहाँ पर स्टार्ट कर दी। अभी बस मैंने नाश्ता करना है, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करूँगी। सफाइयाँ तो घर की ऑलरेडी मैंने कर ली है, तो बस फिर तैयार होंगे और चलेंगे। और कल मैंने करनी है छुट्टी,
क्योंकि हमारे घर की ना थोड़ी सी सेटिंग रहती है, तो वो आसमां बेचारी अकेली कितना ही कर लेगी, बहुत करती है, आगे उसने हमारा बड़ा साथ दिया है। तो मैं उसके साथ लगूंगी तो कल हम कुछ सेटिंग वगैरह घर करेंगे। अभी ना हम आए हैं शाहकोट, हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लगी, सामान हमने ले लिया है और खाने में है दूसरा ना दही बल्ले क्रीम चाट के वो नहीं है, तो मैंने तो वेट खाते ऐसा बने, ये तो मीठी चीज़ पसंद है, तो मैंने ना क्रीम चाट मसाल में अलग है, अलग ने ना भी दही बल्ले मंगाए हैं। मीठी जितनी भी बाइक भी खैर है, दूसरा ना बाइक भी खराब हो गई, बाइक वाले लेकर ले आया चिकन मैट ले आए, ऑयल ले आए नवा, फिल्टर ले आए, और जी बैटरी है ना ये नवी नहीं, पहले रखाई थी छुट्टी बैटरी वो खराब हो गई, बिल्कुल न्यू बैटरी आन क्या बाद ना 6 महीने अच्छी ना लेना स्कूटर है ना लैन भी बदलिया है भाई, पाल ना मुड़ा फिल्टर नवा ना फिल्टर गया ताकि बाइक ना खुली पई है, भाई ना काम करते पहले सही भी पा देंगे। तो अभी मैं ना शहर से आया हूँ, मैं और ना बाबा गए थे शहर, तो आपका पता हमारे घर ना मेहमान है, तो मेहमान के लिए मैं ना ये लेकर आया मैंगो। आंटी को पता नहीं मुझे उन्होंने लूट लिया ये क्या, मैं एक रेडी से पूछा कितने ये लिए कौन से हैं? 217 दे, चीटा कौन सा लेना सी? ये पता नहीं कौन सा, मैंने कहा मीठा होगा गारंटी, चलो, तो मैं गारंटी कहा देखे। मीठा होवे। बाकी उस बाद ना मैं ना बैटरी पे आई है, इतना टाइम मैंने, मुझे पता था तुम बाइक के चक्रों में पड़ गए होगे। नहीं बाइक बाबा से पूछ लो चल ही नहीं रही थी, मिनट बाद रुक जाए, इसका वो स्टैंड टूट गया रास्ते में, अला, वो वेल्ड करवाया, कहाँ इतनी देर होगी, नहीं तो मैंने आ जाना था। बैटरी का क्या फायदा है? बैटरी का ये फायदा है इसके ना करंट छड़ जाता है बार बार, नहीं तो बैटरी पे चलता क्या है इस पे? लाइट चलती, हारन चलता अच्छा, है, अच्छा, सारे चलते ने, हर चीज बैटरी चलता है। अच्छा, कहती ना 6 महीने ना वारंटी भी मिली है, ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਦਿਨਾ ਅਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦੇਣਗੇ। ठीक है, किसी और दराज किसी में रख दो बॉक्स, ऐसे ही संभाल के अपना। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि रात को निकलता है तो लाइट ही नहीं है इसकी। आम दो, मैं फ्रिज में रखूँ ठंडे हो जाए। और क्या लाए हो? ये तांबिया कहाँ से लिया है? हाँ ये तामिया मैं घर गया शहर, पिछले दिनों में ना आपको पता है पिछले दिनों में ना बहुत ज्यादा ना घर का काम हुआ है, हमें ना तामिया नहीं मिल रहा था घर के यूज के लिए, दूसरे तो थे, तो मैं ना ये घर के यूज के लिए लेकर आता हूँ, कपड़े धोकर कोई पानी बंदा किसी जगह ले जाता है कि नहीं वॉशरूम में, अच्छा ये किया। ठीक है। टप जो है ना वो अच्छा, ये सब- कूड़ा वगैरह उठाने के लिए पहले सारे मिस्त्रियों ने हमारे सीमेंट वाले कर दिए, वो मन वजनी हो गए सीमेंट लग लग के ये साथ। मैं ना स्टील बहुत अच्छा किया, थैंक यू। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि ये हमारा पंप दिखाओ ना जरा, ये पंप हमारा गया है जल, ठीक है। रात इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई, हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन ये जो हमने, मुझे लगता है इससे अच्छा था हमने शापर बांधा हुआ था, इसको इस तरह से शापर पहले लपेटा हुआ था तो बारिश से महफूज था, ये आया हमने शापर उतार के इसको ऊपर रख दिया। अब ये साइडों से देखो थोड़ी सी हालांकि बारिश आई है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना फुहार एक साइड की थी, पंजाबी चंब कहते हैं, वो एक साइड तो पई है, तो पंप जो ना धुआं निकल गया पंप का। तो अभी सुबह से रखा हुआ था, भाई यहाँ से अल्लाह भला करे, अंधेरा हो गया, लेकिन भाई ड्यूटी से आए हैं, भाई ने कहा मैं और ऐसा चले जाते हैं, तो ऐसा ने ना पिक्चर बना ली है, दिखा लेना, उनसे कहना कि हमने ये पंप देना है, फिर वो जो रेट लगाएंगे फिर उसके साथ जितने पैसे लगते हैं वो फिर ऐसा करना, भाई आप फिर हमें बता देना कॉल करके, ठीक है, तो फिर हम करवा लेंगे। और वैसे भी मैंने इसको कॉल किया कि अल्लाह के बंदे ये शीट और लाओ और दोनों साइडों के ऊपर जैसे हट बनता है ना, इसको हट बनाओ ताकि बारिश हो जाए, ऐसे ही है ना। तो कितने तक पंप आ जाएगा? तकरीबन 15-16 बैठे बैठे नुकसान हो जाए। फिर मैं यही कहती हूँ कि ये सदका होता है, इंसान अभी अल्लाह का शुक्र है कि कितनी इंसान नजरों में होता है, तो ये छोटे मोटे जो नुकसान हो जाते हैं ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और बाकी कोई नहीं, जो नुकसान किस्मत में लिखा उसको टाल कोई नहीं सकता, जितनी आप मर्जी कोशिश कर ले। तो दूसरा ना अब ना रात का टाइम है, हम ना जा रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी बहुत है, आपको पता है हमारे घर पानी के बगैर गुजारा में नहीं। मेहमान भी हैं और इतने लगे हैं लोग काम पर, तो पानी के बगैर तो गुजारा नहीं ना हो सकता। और पूरा दिन बंद रहा है, ये शुक्र है कि टंकी वाशरूम में पानी खत्म हो गया चलते रहे, लेकिन अभी ये है कि ये ना हो कि आप फिर बाइक ड्यूटी पे जाएंगे, कल शाम को आएंगे, काम लंबा हो जा रहा है, ऐसे नहीं जाओ फिर आप लोग, अल्लाह की सूरत ध्यान से जाना, ठीक है। ना न्यू घर के लिए ना लेकर आए हैं वाटर पंप, तो इसकी ना कर रहे हैं ओपनिंग, खोलने हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कर। सारे दागे ना अच्छे तरीके से उतार लेते हैं। और आधी रात है तो हमें ना दुकान वाला मिला नहीं, हम ना आप ही जरिए के ना गए थे दूसरा ना मैनेजर के भाई की मैनेजर शॉप ना, पे। उसके पास गए थे, उनकी ना बहुत बड़ी दुकान है, तो ना उनके से हमने फोन किया, बाहर आज सारा शहर की दुकानें बंद हो गई,
तो एक फ़ोन किया बाहर है तो उन्होंने मैं नया पंप दे दिया। तो अब बात है ना जड़ा पुराना पंप है ना अभी उन्हें भाई यासिन उतारते पे ने वो सारा सड़ गया है ते नवा जड़ा है ना आप है। ऐसे हुआ ना कि हम लोगों का जो वो पंप लगा हुआ था ना, वो हमारा इस गर्मी हमारे पूरा घर माशाल्लाह उसी पंप से बना है। लेकिन ये कि जैसे हम लोग इधर शिफ्ट हुए हैं ना, तो बारिश हुई है, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, उससे भी इसको थोड़ा सा पानी पड़ गया और आवाज़ें अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें निकाल रहा था। और कल थोड़ी सी बारिश हुई है और इसमें पानी चला गया और वो जल गया। तो अभी भाई यासिन को अल्लाह भला करे, ऐसे उसके साथ गए थे तो ये शाहकोट से फिर वो ना नया पंप लेके आए हैं, तो अभी हम लोग ये लगाएंगे। अब देखे ये वही हिसाब हो गया ना, नया घर तो हर चीज़ नई, चीज़ें जानबूझ के ख़राब हुई जा रही कि भैया मेरी रिप्लेस करो, नई लगाओ। तो बिला वजह ही हमें उसका नुकसान हुआ है, हालांकि बारिश इतनी कोई नहीं हुई जितना उसका हमें नुकसान हो गया। तो अब ये माशाल्लाह से नया पंप आया है, अभी इसको भाई यासिन फिक्स करेंगे। वो पहले वाला उतार रहे हैं, तो ये बड़े वाला मुझे लगता है लेके आए हैं, पता नहीं कौन सा वाला। तो बड़ा प्यारा पंप है, बाकी इसको अल्लाह ताला इस घर में कामयाब करे, हर बारिश से बचाए। क्योंकि हमने ये देखे ना, ये भी बनाया था, शटर भी बनाया था बारिश का, लेकिन उसने ना क्या किया, उसने आसपास से खुला छोड़ दिया। तो बारिश कौन से सिर्फ ऊपर से आती है, बारिश इधर से उधर से हर तरफ से आती है। तो अब हमने इसको कहा कि भाई इसके साइड वाले भी आप लगाएं, पूरा इसको कवर करें। तो ये अब हम लोग नया लगाएंगे। सुबह से हमारे घर में पानी कोई नहीं है, नलके को यूज़ करें क्योंकि हमारा ये ख़राब है, पानी आएगा ही नहीं तो यूज़ कैसे करेंगे। तो लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी देर तक ये फिक्स हो जाएगा, तो हमारा पानी का मसला है। छापर उतार के ना मेरे पास लेकर आओ। तो ना इसकी शाइन ऐसे है कि जैसे पता नहीं कोई सोना है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, ये और तरह से है। हाँ ये बड़ा पंप है, जो बड़ा इसने पानी भी ज्यादा निकालना है। इसका छापर है यार, चेक ना ते प्योर दूसरा कापर दा ते 26,000 रुपए का पंप है ते इनदी लाइफ टाइम वारंटी। उन्हें क्या ना ये आवाज आएगी तो ना पूरी जिंदगी खराब होएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया से पंप चल जाएगा हूँ तो ना भाई यासिन ने नवा पंप ना रखा, जरा पुराना ने उतार के रखा है। तो इन्हें की लगता है ना ज्यादा प्रेशर उसी का काम बहुत ज्यादा। तो अभी हमें पता नहीं ना, हमने कराई अंडरग्राउंड वायरिंग, तो भाई अभी ना सेट कर रहे हैं। तो अभी हमारा ना है घर में पंप ना लग गया, इंस्टॉल हो गया। अभी ना आपको ना चला कर दिखाते हैं कि इसका ना क्या आवाज़ है और क्या प्रेशर है। इतने पैसे लगा दिए तो कुछ पता तो लगे ना क्या चीज़ है ना। बिस्मिल्लाह। ये तो इस तरह इसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं है। पहले वाला साथ वाले घर आधी रात को पता लगाता पानी चल रहा है। तो पहले ना हमने ना लगाया टैंकी में ना दूसरा ना अलार्म। हम सही है, पानी बहुत अच्छा है। बिजली ज्यादा तो नहीं लेगा। नहीं ज्यादा नहीं, ये 4 एम्पेयर वो भी 4 लेता है, ये भी 4 लेता है। चलो फिर तो ठीक है, टेंशन खत्म हुई। अब इसको न लपेट जाए जब तक हमारा ये नहीं ना ठीक होता पिंजरा, ठीक है बिल्कुल। ऐसा नहीं इसकी हिफाजत कर लो। अदा करो काम कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है। हम लोग सुबह से सारे घर वाले, मैं, आसमा आंटी, उनकी बेटी, आप ही के दोस्त है, मेरी दोस्त, सारे मिलके हम लोग लगे हुए हैं और हमने अल्लाह अल्लाह करके एक ही दिन में सारी सेटिंग मुकम्मल की है। तो कपड़े रह गए थे, कल हमारे घर आ जाने मेहमान, तो मैंने कहा मेहमान के होते हुए ना मैं कपड़े धो नहीं सकती, तो इस वजह से मैंने तकरीबन 3 बजे, हालांकि अभी मैं काम भी कर रही हूँ, साथ में मैंने मशीन लगा ली, 3 बजे की मशीन लगी, अभी रात के 8 बज गए। अब जाके मेरे कहीं जाके कपड़े सारे धुले हैं। तो मैंने कहा मैं इनको सारे फैला देती हूँ, जैसे ही दिन होगा, दिन से पहले पहले ये सारे कपड़े पूरी रात में सूख जाएंगे। केस भी धोने वाले थे, मैंने वो भी धो दिए, कपड़े धोने वाले थे वो भी, सारा कुछ मतलब जो धोने वाला था ना मैंने सारा धो दिया। और अल्लाह का शुक्र है, अब मैं जाके नफल 2 पढ़ूँगी शुक्राने के कि मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दिया, तो मैंने सारे काम कर लिए। सुबह सुबह होनी थी गर्मी से हट के भी, आपको पता है मेहमान घर आए हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आपने उनके सामने मशीन लगाई हुई है। और वैसे भी परसों मैंने जॉब पे जाना है, तो एक दिन में इतना कुछ नहीं हो सकता था। तो कल मेरे बैंक से भी सब ने आना है, तो बड़ी खुशी हो रही है। हमारा नया घर उन्होंने देखने के लिए आना है, मैंने उन सबको इन्वाइट किया था, मैंने कहा सर आप सबकी दावत है तो आप सब ने आना है। तो कल वो भी हमारे घर आएंगे, हमारी अपनी रिश्तेदार भी आएंगे, मतलब अम्मी की फैमिली से भी बहुत सारे लोग, आपने उनमें से किसी को नहीं देखा हुआ है क्योंकि वो कभी आए नहीं, तो हमने उन सबको इन्वाइट किया। अल्लाह ने चाहा तो वो सारे आएंगे, तो कल हमारे घर में बहुत सारी रौनक हो जानी है। क्योंकि आपको पता है जब मेहमान आते हैं तो मेहमान होता ही रहमत है, मेहमान को रहमत ही समझना चाहिए। तो हम तो बहुत खुश हैं। तो अभी ना हमारे घर आए मेहमान, उनको ना शाम का टाइम है तो मैं ना लेकर आई बोतल। मैंने पता क्या अलग निकाला है, बोतल गर्म थी, मैं ना बर्फ़ डाल के ना ऐसे ना बिल्कुल ठंडी करके ना पिलाता हूँ।